सादर प्रणाम। आज आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आया हूँ जो इस भारतवर्ष, हिंदू धर्म और इस भारतवर्ष में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक सबसे बड़ी कहानी है, एक सबसे बड़ा बलिदान है। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूँ हिंद के रक्षक की, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूँ श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के विषय में। औरंगजेब का क्रूर शासन, भारत में मंदिरों को तुड़वाना, हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम करना, ब्राह्मणों को नरसंहार करना, पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों का नरसंहार करना एक आम बात हो गई थी। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को ये ऐलान कर दिया गया कि आप धर्म बदलिए, अन्यथा अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाइए। कश्मीरी पंडित भागते भागते गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास आते हैं और उनसे शरण मांगते हैं और धर्म की रक्षा की गुहार लगाते हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपनी सभा में बैठे होते हैं और कश्मीरी पंडितों का क्रंदन सुनकर उनका दिल भर आता है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी इस विषय पर विचार ही कर रहे होते हैं कि किस तरह इन कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा का उपाय निकाला जाए। उसी सभा के बीच गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी उस समय मात्र 9 वर्ष के थे और वो बोल पड़ते हैं, पिताजी, अगर किसी बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जाए तो हो सकता है धर्म की रक्षा संभव हो। गुरु तेग बहादुर सिंह जी कहते हैं, बेटा, बहुत अच्छी बात सुझाई आपने, मैं इसी शहादत के रास्ते पर चलूंगा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ये ऐलान करते हैं कि मैं औरंगजेब की सभा में जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मेरा धर्म परिवर्तन करवा दो तो पूरा भारत इस्लाम धर्म अपना लेगा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ऐसा करते भी हैं। वो पंजाब के आनंदपुर साहिब से चलते हैं दिल्ली के लिए, लेकिन औरंगजेब के भीतर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का इतना खौफ कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही मालदा में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मालदा में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली लाल किला ले आया जाता है। औरंगजेब कई बार गुरु तेग बहादुर सिंह जी से कहते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपको खूब सारी दौलत दी जाएगी और आपको पूरा राजसी सम्मान दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी इसके लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं, औरंगजेब की सारी शर्तों को सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए शीश कटवा दूंगा लेकिन शीश झुकाऊंगा नहीं। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 3 शिष्य, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयालदास जी, इन तीनों को यातनाएं देता है गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सामने। भाई मतीदास जी को आरा से एक लकड़ी के खंभे में बांधकर पैर से सिर तक आरे से 2 भागों में काटता है। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया जाता है और भाई दयालदास जी को उबलते हुए पानी के कड़ाहे में डालकर मार दिया जाता है। इन यातनाओं से गुरु तेग बहादुर सिंह जी जरा सा भी अपनी अडिगता से हटे नहीं, अपने संकल्पों से अडिग नहीं हुए। औरंगजेब फिर से गुरु तेग बहादुर सिंह जी को धर्म परिवर्तन करने का राय देता है और शर्त रखता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लें, आपको सारा राजसी सम्मान दिया जाएगा और आपकी
खूब जय जयकार होगी। गुरु तेग बहादुर सिंह जी इस चीज के लिए बिल्कुल मना करते हैं। औरंगजेब क्रोध में तिलमिलाया हुआ गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सिर काटने का ऐलान दे देता है। 24 नवंबर सन 1675 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शहादत के लिए उन्हें चांदनी चौक में ले आया जाता है और भरे बाजार सार्वजनिक रूप से सभी के बीच उनकी शहादत की तारीख रखी जाती है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शहादत को देखने के लिए वहां समाज की पूरी भीड़ इकट्ठा होती है और जल्लाद गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शीश को धड़ से अलग करता है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होते और धर्म की स्वतंत्रता के लिए, धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपना बलिदान दे देते हैं। उनकी निर्भीकता, उनकी निडरता, उनकी धर्मपरायणता और समाज के एक रूपता की रक्षा करने का उनका ये संकल्प इस भारतवर्ष में अनंत काल तक के लिए जीवित रहेगा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान ये भारत और भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आज एक बड़ी विडंबना हमारे आपके सामने खड़ी हो जाती है। आज का भारतीय समाज, आज का हिंदू समाज गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बलिदान को कितना नोटिफाई करता है, उनके बलिदान को कितना महत्व देता है, हम आप इस बात पर आज विचार करेंगे। आज भारत का हिंदू समाज जिनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, जिनके धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अपने शीश कटवाने में पल भर भी संकोच नहीं किया, आज वो हिंदू समाज जहां मुझे नहीं लगता है कि हजार या लाखों में एक हिंदू परिवार भी ऐसा होगा जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी या उनके पहले पंचम गुरु श्री अर्जन देव सिंह जी या उनके बाद उनके पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी या उनके 4 साहिबजादों, इनकी बलिदानी, इनकी वीरता, धर्म के लिए इनका शौर्य, इसकी गाथा ये हिंदू परिवार अपने घरों में अपने बच्चों से गाते होंगे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये शहादतें, क्या ये बलिदान सिख गुरु अपने स्वार्थ के लिए दिए? क्या ये बलिदान उन्होंने कुछ पाने के लिए दिया, या क्या ये बलिदान उनका सिर्फ सिख धर्म के लिए था? सिख धर्म सनातन धर्म की धारा से ही जुड़ा हुआ धर्म है। सिख धर्म जिनके संस्थापक प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव सिंह जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया, वही एक ओंकार जिसकी महत्ता पूरे उपनिषदों ने बार बार गाई है, उसी एक ओंकार की महत्ता गुरु नानक देव जी बार बार गाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में राम और कृष्ण का सैकड़ों बार जिक्र होता है। पंचम गुरु अर्जन देव सिंह जी अपनी रचना में राम जी को परमात्मा का स्वरूप बतलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी माता अम्बा को अपना परमात्मा स्वीकारते हैं। उनका ये बलिदान पूरे हिंदू समाज के लिए था, हिंदू धर्म के लिए था। पूरे भारत में लोग अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से जी सके, इसलिए था। पूरी मानवता के लिए सिख गुरुओं का बलिदान था। परंतु ये आज के हिंदू समाज को
इस बात को गौर से विचार करना चाहिए कि आज वो अपने धर्म को निभा पा रहे हैं, वो तिलक और जनेऊ लगा पा रहे हैं, तिलक लगा पा रहे हैं, जनेऊ पहन पा रहे हैं। इसके पीछे सिख गुरुओं का बलिदान सबसे अहम भूमिका निभाता है। सिख गुरुओं का बलिदान हम आप कभी भी भुला नहीं सकते हैं। सभी सिख गुरुओं को मेरा नमन है। मैं उनके इस बलिदान को आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, हर एक हिंदू परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को उनकी शहादत के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करें कि हमारे आपके लिए जितने पूजनीय राम और कृष्ण हैं, शिवाजी और महाराणा प्रताप हैं, उनसे भी कहीं अधिक पूजनीय सिख गुरु होने चाहिए। हम आप इस संकल्प को ग्रहण करें कि हम आप सभी अपने घरों में, अपने पूजा घरों में सिख गुरुओं की तस्वीर जरूर लगाएं, अपने बच्चों को सिख गुरुओं के विषय में बताएं, उनकी वीर गाथाएं हम आप अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि आज के हिंदू समाज के भीतर भी जो नई पीढ़ी पनप रही है, उनके भीतर भी धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करना, अपने शरीर का भी त्याग करना बहुत छोटी बात महसूस हो। जब गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपना बलिदान देते हैं, उनके शीश को भाई जद्दू सिंह जी, कई लोग उन्हें लाखी शाह बंजारा के नाम से भी पुकारते हैं, वो उनके शीश को आनंदपुर साहिब लाते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को सौंपते हैं। अपने पिता की शहादत का समाचार सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, सुनिए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ा उपकार, सिखन को सुख दिया, दुनिया को किया उद्धार। कहते हैं, जिसने जनेऊ और तिलक जैसे धार्मिक अधिकारों की रक्षा की, उसने महान उपकार किया, सिखों को सुख दिया और संसार का उद्धार किया। ये महान विचार मानवता की रक्षा करने वालों की ही हो सकते हैं, ना कि मानवता को तार तार कर अपने धर्म में दूसरे धर्म के लोगों का परिवर्तन करवाने वालों का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भीतर भी इस आधुनिकता के दौर में धर्म और सामाजिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान का भाव पैदा हो, तो आप सभी से निवेदन है, सिख गुरुओं की गाथा उन्हें अवश्य सुनाएं। जय श्री राम, सत श्री अकाल।